यहाँ से माँ ने मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाया है आपस में। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, यहीं पे मुझसे कहा था। यहाँ की है, हालांकि मैं पूरी नहीं कर पाई यहाँ पढ़ाई, लेकिन बहुत सारी यादें हैं सागरदा के साथ, टीटू के साथ, लड़ाई झगड़े वाली। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रूम ये है माँ का, जिसमें माँ लोग सबसे पहले रहते थे। यहाँ लाइट भी नहीं है, एक भी लाइट नहीं है। नहीं, यहाँ लाइट वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि ये कमरे ना रेंट के लिए अभी तैयार किए हैं। यहाँ माँ सबसे पहले रहती थी, सबसे पहले यही वाला फर्स्ट फ्लोर बना था तो यहीं रहती थी। तो ये पूरा एक कमरा है और इसके बगल में है एक किचन, देख सकते हो आप। तो यहाँ पे बहुत बड़ा किचन भी है, तो ऊपर वाले किचन से भी बड़ा है, जो जिसमें मैं भी रही हूँ बहुत टाइम तक, उससे भी बड़ा है। उसी के साथ है अटैच्ड वॉशरूम और फिर है यहाँ पर एक और सेकेंड रूम। ठीक है, ये रूम है, ये रूम है एक सेकेंड रूम। और पहले के रूम कैसे हुआ करते थे, अभी का माँ का रूम देखते होंगे, माँ का घर देखते होंगे, तो आपको लगता होगा वाह कितना बड़ा महल जैसा घर है। लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है, यहीं से उन्होंने शुरुआत की है। तो मैं अगर बताने पे आऊँ तो मेरी माँ की संघर्ष की बहुत बड़ी कहानी है, मैं ऑन स्क्रीन बता नहीं सकती हूँ, वो हम सब लोग जानते हैं। और तो अभी आपको ले चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। ठीक है, यहाँ मैं नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ जब मैं 12th 11th में पढ़ती थी तब आई अपना 11th कंप्लीट करके। तो यहाँ वाले रूम में मैं नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, मैं रही हूँ यहाँ वाले रूम्स में। तो सबसे पहले मेरी शुरुआत यहाँ होती है, यहाँ आने की। जब मैं गई थी 11th में और मेरा दादा पढ़ता था 12th में, हम लोग यहाँ पढ़ाई के लिए आए थे बड़ी माँ के घर में किराए पर रहने के लिए। यहाँ पे बगल में एक छोटा सा रूम हुआ करता था, तो हम लोग 11th में यहाँ आए थे। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ना ये इतनी सी ही बस बालकनी थी, इसके यहाँ पे रेलिंग वगैरह थी और ये दरवाजे बस इतने ही खुलते थे, बस इतने से ही खुलते थे ये दरवाजे। और जब बारिश होती थी ना, तो सागरदा और मैं, टीटू की तो मुझे याद नहीं है, सागरदा और मैं एक बार माँ बीमार पड़ गई थी, तो हमने मतलब माँ सोई थी इस वाले रूम में, हमने ये फर्श इतना साफ कर दिया था ना इतना साफ कर दिया था। मेरे को अभी भी याद आती है, जब मैं इस वाले एरिया में आती हूँ तो वाइपर पकड़ के कोई यहाँ से पोछा कोई वहां से पोछा, मतलब काम अपने जैसा ही करेंगे, लेकिन तू कर तू कर तू कर के चक्कर में मतलब एक दूसरे की खींचातानी हुई रहती थी। और यहीं पे एक दिन ऐसे ही मतलब हम लोग बात करते, मेरे को अच्छे से याद है, उस दिन सागरदा 12th में थे शायद, हाँ 12th में थे। तो मैंने सागरदा से पूछा था आप क्या बनोगे बड़े होकर, तो उन्होंने मुझसे यहीं पे कहा था, मेरे को अच्छे से याद है। ऐसे ही हम लोग ऐसे यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा, यहीं पे मुझसे कहा था। और उसके बाद फर्स्ट भर्ती में ही वो भर्ती हो गए थे 12th पास करने के बाद। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, मैं और दादा किराए पे यहाँ रहने के लिए आए थे, और मैं GIC स्कूल जाती थी, लेकिन वहाँ मेरे को थोड़ा डर गई मैं वहाँ स्कूल में जाके। तो फिर उसके बाद मुझे घर ही जाना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ नींद ही नहीं आती थी उसके बाद। अभी जितना मैं यहाँ जाती हूँ पहले इतना नहीं आती थी। तो सबसे पहले ले चलते हैं आपको इस कमरे में। यहाँ से माँ ने मुझे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाया है। जिस दिन हम इस रूम से उस रूम में शिफ्ट हो रहे थे ना, मुझे मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था इन कमरों को देखकर। शिफ्ट होने के बाद भी माँ लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे, मैं 2-3 दिन इसी रूम में रही थी यहाँ अकेले इस रूम में, क्योंकि मेरी इस कमरे के साथ, इन 2 कमरों के साथ बहुत सारी यादें हैं जिनमें। तो यहाँ पे है किचन, तो मैं ना इन सेल्फ तक पहुंच ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि माँ ऐसा कहती है ना, ये मेरे हिसाब से बनाए गए हुए सेल्फ है, इसलिए मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाती हूँ। छोटा सा किचन, प्यारा सा, अभी भी मेरे को इसको देख के अजीब सा हो रहा है
तो चलो चलते हैं। और ये कमरे ना किराए के लिए भी हैं, तो अगर किसी को भी अगर कॉलेज के आसपास अगर रेंट पे रूम वगैरह चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आप लोग बोल सकते हैं डीएम में आके, या फिर कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं, तो फिर वो करेंगे आप, ठीक है। तो ये टीवी पहले से यहीं पे थी और यहीं पे है, लेकिन वॉशरूम यहाँ पे नहीं था। वॉशरूम बाद में बनाया, क्योंकि फिर माँ ने सोचा कि ये अगर अब रूम रेंट पे लगाने हैं तो उस पर्पज से आजकल लोग सब अंदर ही अटैच वॉशरूम मांगते हैं, तो इसलिए माँ ने ये अटैच वॉशरूम बनाया उसके बाद अंदर। और ये पहले यहाँ पे एक बेड हुआ करता था, छोटा वाला बेड, मैं भी दिखाऊंगी, वहाँ तरुण वाले रूम पे रखा है। और यहाँ पे सोफा हुआ करता था। जब तरुण और सागरदा दोनों घर आ जाते थे तो मेरे को सोफे में सोना पड़ता था। लेकिन बहुत मस्ती की है हमने इस रूम पे। माँ यहीं पे रह के हमारी वो किया करती थी, जासूसी। हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं करते थे, मतलब आपस में ऐसे बातें करने में रहते थे। एक बार का किस्सा बताती हूँ आपको। सागरदा और टीटू को तो पता ही था कि माँ की आदत ऐसी है करके, कि अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो वो एक बार आएगी, देखेगी, फिर और जाने का बहाना बनाएगी, लेकिन माँ से चुपके से देखेगी। मुझे पता नहीं था। माँ जैसे ही अंदर आई मैं चुप हो गई, हम तीनों पढ़ाई करने लग गए। तो फिर उसके बाद जैसे ही माँ गई मैं बोलने लग गई। सागरदा और टीटू नहीं बोले, क्योंकि उनको तो पता था कि माँ बाहर पे रह के सब सुन रही है। लेकिन बाहर पे रह के इतना, उसके बाद इतनी डांट खाई ना हमने, मतलब डांटती नहीं थी, प्यार से डांटती थी, उनकी डांट जैसी नहीं लगती थी। तो इस रूम में वहाँ से आने के लिए भी रास्ता है, यहाँ से आने के लिए भी है। और ये है पहले वाला घर। पहले यहाँ पे इतना ज़्यादा मनी प्लांट वगैरह लगाया था मैंने, अब तो उस रूम में वहाँ वाले घर में शिफ्ट कर दिया है। तो चलो ले चलते हैं छत में, ठीक है, क्योंकि छत से पूरा बहुत अच्छा व्यू दिखता है पूरे चंडाक का। तो अभी छत भी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के छत में आके फूल ही देखने में हूँ। तो यहाँ पीछे तरफ को प्यारा सा नज़ारा नज़र आता है, जिसमें आप देख सकते हो मेरे पीछे से यहाँ पे कॉलेज है सामने पर ही, और यहाँ ऊपर को चंडाक का व्यू दिखता है प्यारा सा। और ये है माँ की प्यारी सी छत। पहले इसको गार्डन बना के रखा था, इसमें बैगन भी उगाती थी गमलों में, ककड़ी भी उग जाती थी इन छोटे छोटे गमलों में। पता नहीं इतना मतलब कैसे कर लेती है, मुझे तो समझ नहीं आता। वैसे मैं माँ की बहुत तारीफ करती हूँ, मम्मी बोलती है मेरी तारीफ नहीं करती। ये फूल मैं ले जाऊंगी घर को, क्योंकि आजकल पता है आपको मैं फूलों की शौकीन हो रखी हूँ। तो यहाँ पे है माँ का खेत, देखो लौकी, ककड़ी, कद्दू के क्या लगा रखा है उसने, बैगन भी है वहाँ पे, टमाटर भी है। और माँ ने यहाँ 4-5 बकरियां भी पाल रखी हैं। कोई कहेगा मतलब इसको चैन नहीं है, सब करने में कहती हूँ बहू आ गई है गाय भी पाल ले। यहाँ से जाते हैं हम सीधे, फिर उसके बाद माँ की गौशाला की तरफ, जहाँ माँ का बकरी बाड़ा है, 4-5 बकरियां भी पाल रखी हैं। और फूलों का इतना ज्यादा शौक है, देखो हर प्रकार का फूल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हर प्रकार का पौधा आपको छोटी सी ये अशोक वाटिका में देखने को मिलेगा। और सागरदा और भाभी के शादी के जो है वो भी यहीं पे रखे हुए हैं, देख सकते हो आप। तो यहाँ को जाते हैं, लकड़ियां भी काट कूट के रख रखी हैं। तो अभी दिखाते हैं आपको माँ के बकरियां। यहाँ पे लौकी लगने वाली है दोस्तों, केले के पौधे भी हैं यहाँ पर, मतलब कोई नहीं कहेगा कि हाँ। आज मैं खुद पहली बार आ रही हूँ वीडियो के चक्कर में। मैं अपने ब्लॉग में सच्चाई बोल देती हूँ दोस्तों, बस यही है, कोई बाहर तो नहीं आ जाएगा। तो आप देख सकते हो माँ की गौशाला में बकरी बाड़े में 1 2 3 4 5 बकरियां हैं। आज ताऊ जी ने साफ कर रखा है, गोबर सारा ताऊ जी ने निकाल रखा है आज। ये बेटा लग नहीं रहा लगा दिया। तो जैसे कि मैंने बताया ना, माँ का ये अशोक वाटिका है। इसमें देखो किसी किसी में बैगन भी हो रखे हैं, ये देख सकते हो आप। पहले ना माँ, जब हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे ना, तो माँ सब्जियां भी बेचा करती थी, बहुत सारी सब्जियां बेचा करती थी। अब कोई कहेगा कि शहर में रहकर भी और सब कुछ होने के बावजूद, क्योंकि ताऊ जी भी नौकरी वाले, तरुण भी नौकरी वाला, और क्या कहते हैं सागरदा भी नौकरी वाले, अब तो भाभी भी जॉब वाली हैं। तो मतलब कोई नहीं कर सकता, मतलब उनको ऐसा है कि अभी भी वो अपने गांव से, अपने रूट से जुड़ा रहना चाहती हैं। और छोटा सा हैंडपम्प भी है हमारी अशोक वाटिका, मतलब एकदम गांव वाली फीलिंग है इस वाटिका के अंदर आकर।
तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप मेरे को लगता है कि आप लोग जब मैं माँ को दिखाती हूँ या फिर मम्मी लोगों को दिखाती हूँ तो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बहुत सारा प्यार दिखाना। अब जो माँ का नया घर है, जो हमने नया घर बनाया है, तो उसको हम दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना दोस्तों। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मम्मी बड़ी माँ के होम टूर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।